ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन जी। आज हम 13 अप्रैल 2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31/12/2004। नए वर्ष की मुरली है। नए वर्ष में बाबा जब आते हैं तो बहुत कुछ नवीनता, माना ज्ञान में भी, योग में भी, सेवाओं में भी, चारों सब्जेक्ट में क्या क्या हम नवीनता करें वो हमें प्रैक्टिकल में दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे किस विषय में क्या करना है। तो आज भी प्यारे बाबा की जो मुरली है, बाबा आज वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करा रहे हैं। और बाबा ने कहा यही माना जो मुक्ति धाम का गेट खोलने की चाबी भी यही है। क्योंकि जब तक हमारे में वैराग्य नहीं, चाहे देह भान से, अपनी संबंधों से, चीज़ों से, दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कारों से, जब तक इन बातों से वैराग्य नहीं है तब तक उससे राग नहीं हो पाता है। राइट। जब राग नहीं होता है तो उससे जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, प्यार उसको कहा जाता है जो वो कहे उसको एक्यूरेट फॉलो कर ले, उसको कहा जाता है संपूर्ण प्यार। तो ऐसे प्यारे बाबा की आज की मुरली बहुत विशेष है और नवीनता से भरी हुई है, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति के साथ साथ हमारे में कैसे विश्व कल्याण की भावना हर एक व्यक्ति के प्रति हो, चाहे वो कैसा भी हो। हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता के स्वरूप में रहें। रहम दिल भावना, विश्व कल्याण की भावना और मास्टर दाता की भावना ये हमारी सदा बनी रहे। तो ये तो चलता है, ये तो होता है, ये सब बातें तो होती रहती है। फिर कोई भी बात में बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को छोटी छोटी बात में हम डाउन कर देते हैं, स्थिति बिगाड़ देते हैं। तो इसको कहा जाता है कोई बेहद के वैरागी नहीं बने हैं। हमें बेहद के वैरागी मतलब कुछ भी होता रहे साक्षीपन की स्थिति हो, उसको कहा जाता है बेहद की वैराग वृत्ति। तो बहुत कुछ आज प्यारे बाबा की मुरली में है। देह भान क्या होता है, देह भान वो भी बाबा ने बताया है। और फिर बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न विधियां बता रहे हैं कि कैसे हम स्व स्थिति में स्थित रहें, कैसे हम तीव्र पुरुषार्थ करें। तीव्र पुरुषार्थ क्या होता है ये भी बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है। कि जैसे आज स्लोगन में था कि बीती बातों को यदि हम बार बार याद करते हैं, रिमाइंड करते हैं, दाग पे दाग लग जाता है। तो बिंदी लगा दो, तो कितनी अच्छी बात है। ये तो हम कई बार जैसे भूतकाल में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं कि क्या हो गया था, ये था, वो था, है। तो बहुत समय हमारा जैसे भूतकाल कहा जाता है ना, तो वो भूतों की याद हो जाती है। बाबा कहते हैं बीती को बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, तब तक आगे का वाक्य या आगे का जीवन हमारी या आगे का जो हमारा कार्य है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बीती को बिंदी लगाना और बेहद की वैराग वृत्ति हम बच्चों को धारण करना है। ये प्यारे बाबा की आज की मुरली है। आप भी थोड़ा विस्तार से बताइए। हम 31/12/2004 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं। तो 31/12 माना 2003 का 4 का अंत हो गया और 2005 शुरू होने वाला है। तो नया साल है, तो नए साल में विशेष उमंग उत्साह रहता है कि कुछ पुरुषार्थ करना है, कुछ पुरुषार्थ करना है। तो इतना बाबा ने साल भर के लिए जैसे इस मुरली में होमवर्क दे दिया है कि मुरली की शुरुआत टाइटल ही है कि इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा
अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नवयुग रचता स्वयं अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष दोनों की मुबारक देते हैं। बाबा का हद का नहीं है, बेहद का है कि बाबा कहते हैं ये नया साल तो आएगा, 2 दिन बाद पुराने में भी चला जाएगा, लेकिन बाबा नवयुग की मुबारक देने आए हैं खास। तो बाबा ने कहा पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो। और फिर बाबा ने कहा कि उसको इमर्ज करो, उस नवयुग को इमर्ज करो कि बच्चों को नवयुग नयनों में सामने आता है स्पष्ट। बिल्कुल, बस आज संगम पर है और कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी होंगे। और बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि अपने नवयुग की गोल्डन एज की गोल्डन ड्रेस, जैसे लक्ष्मी नारायण की कहो या श्री कृष्ण की कहो या राधे कृष्ण की देवी देवताओं की, कितनी चमकीली ड्रेस होती है और वो भी स्पष्ट दिखाई दे आज व कल। हाँ, है ना, जैसे हम आज में जी रहे हैं और कल हमारा जैसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा को याद रहता है कि भाई जैसे एक हैंगर में टंगा हुआ शर्ट है या ड्रेस है, उसको मुझे पहनना है बस। बिल्कुल, जैसे पहनेंगे तो कितनी सुंदर बाबा कहते हैं कि नवयुग की गोल्डन एज की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई देती है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। यही सौगात है बाबा ने दी, हीरे जवाहरात से सजा हुआ सब कुछ। तो आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के पुराने वर्ष के साथ साथ किसको विदाई दी? पुराने वर्ष को भी विदाई दी, तो और किसको विदाई दे रहे बाबा कहते हैं। तो बाप दादा ने पहले भी कहा कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। ये बाबा ने खास होमवर्क दिया कि जैसे उस साल को विदाई देते हैं तो अभी आपने क्या क्या विदाई दिया, ये भी बाबा ने प्रश्न पूछा। अपनी कौन सी कमज़ोरियों को विदाई दी, कौन से संस्कारों को जो आपको पुरुषार्थ में अलबेला कर देते हैं, तो बार बार पश्चाताप करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे संस्कारों को विदाई दे दो। और बाबा कहता है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, तो मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र है। दुनिया की हालत को देखते हो, अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप है रहमदिल और कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। हाँ, एक तो सर्वप्रति रहमदिल और दूसरा कल्याणकारी। और दूसरा हर आत्मा प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता, रहमदिल और विश्व कल्याणकारी। और दूसरा बाबा ने कहा कि हर आत्मा के प्रति मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत है, चिल्ला रही है। बाप के आगे आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख और परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये बहुत सही बात है। जब तक हम उस स्टेज में नहीं होते हैं ना, राइट, तब तक हम नीचे की स्थिति में रहते हैं, देह भान की स्थिति में रहते हैं, अपने इसमें रहते हैं, मतलब साधारण संकल्पों में रहते हैं, अपने स्वमान की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो वो पुकार नहीं सुनाई देती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उचित जैसे किसी के ऊपर जवाबदारी आ जाती है, तब पता चलता है कि मुझे क्या क्या करना है। अच्छा, ये भी कर, तो ऐसे ही। और बाबा को और ब्रह्मा बाबा को कितना स्पष्ट है इस चीज़ का। ये तो यही बाबा कहते हैं, आप पूज्य आत्माओं के आगे कितनी तड़प रही हैं, चिल्ला रही हैं, आत्माएं पुकार रही कि थोड़े समय के लिए भी दे दो। बिल्कुल मांग रही है, लेकिन हम भी उसी लाइन में कई बार हो जाते हैं। बराबर। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और है भी वैसे हालतें सारी इसी प्रकार की है। कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई घर की समस्याओं से ग्रसित है, बहुत इतने टेंशन्स और इतनी दुख अशांति है कि पूछो मत। धन है तो भी दुखी है, धन नहीं है तो भी दुखी है। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता?
मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि दे दो। इतना बाबा रहम से, और हम बच्चों के लिए बाबा खास कह रहे हैं कि बच्चे उनको इमर्ज करके कुछ न कुछ ऐसे सुख शांति शक्ति की अंजलि दो। कितना हमारे में स्टॉक जमा होना चाहिए। राइट राइट। यदि कोई मांगे और हमारे पास हो ना, तो कैसे दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी नहीं है, हाँ, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, रहम नहीं है, तो कैसे दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, नहीं। फिर आपको भी पश्चाताप होगा कि अरे वो तो खाली हाथ चला गया। वो लोग भी उल्हाना देंगे कि हाँ, इतना भगवान के बनने के बाद, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी क्या रहा। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा आत्माओं को सुख शांति और शक्ति देना ही है। तो बाबा इशारा देते हैं कि इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। कितनी बातें बाबा ने बताई है। हाँ, नहीं तो हम क्या समझते हैं, जब तक किसी को संदेश ना देवे, हाँ, हाँ, उसके आधार पर नहीं, कितनी बातें बाबा ने बाबा कहते हैं मनसा से ही आप शक्तिशाली वाइब्रेशन, कई साधन बाबा। हाँ हाँ, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, तो बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। हम बच्चे बाबा कहते तुम ही तो मेरे राइट हैंड्स हो, तो बाबा अपने राइट हैंड्स को, क्योंकि देने का काम राइट हैंड से किया जाता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार बनो, राइट हैंड बन के आत्माओं को अपनी शुभ भावना शुभ कामना रुत्ति दृष्टि स्मृति कृति द्वारा कुछ न कुछ उनको दो। बिल्कुल। बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में 4 बातें विशेष चेक करो। स्व पुरुषार्थ के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए भी बाबा ने इसमें ये बहुत अच्छी युक्ति बताई कि बाबा ने कहा कि वो 4 बातें विशेष चेक करो, इसको ही कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो बड़े अच्छे 4 बातें बताई, जो 3 बातें तो हम हमेशा कहते हैं, और दादी के वो चित्र पे भी, कॉन्फ्रेंस हॉल के उस दादी के फोटो पे भी निमित्त, निर्माण और निर्माण। हाँ, और एक चौथा निर्वाण। बाबा ने अभी आज चौथा शब्द ऐड किया, निर्वाण। तो एक बात पहले चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा साधारण होता है, मोटा होता है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मैं और मेरा सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या होती है? बाबा सब बातें हमारे संकल्पों में जो बातें होती है, जो हम लोकल एक दूसरे में बोलते हैं, वो सब बाबा के पास पहुंचता है। अब हम संगठन में भी एक दूसरे के साथ ऐसा कहते हैं ना, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये किया है, सब तो ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं एक तो निमित्त भाव, और हर बात में निमित्त। निमित्त के 2 अर्थ है यहाँ। हाँ, एक तो निमित्त माना झुक, जैसे हाँ, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। हाँ, और दूसरा एक निमित्त कि मैं इस कार्य के लिए या स्व पुरुषार्थ के लिए आत्माओं को दिशा दिखाने के लिए मैं निमित्त, हाँ, जवाबदार हूँ। हाँ, ये एक निमित्त का अर्थ है यहाँ। तो इसलिए बाबा कहते कि आप निमित्त हो, आत्माओं को पुरुषार्थ करा, क्योंकि अपनी श्रेष्ठ स्थिति देखकर ही दूसरे के भी बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए भी आप निमित्त हो, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और दूसरी विशेषता होगी निर्माण भाव। अहम भाव बिल्कुल नहीं, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण होता है, निर्माण करना है। तो तीनों बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। एक कंस्ट्रक्शन वाला निर्माण और एक मतलब झुककर चलने वाला निर्माण, ये 2 निर्माण हो गए। तो और बाबा कहते हैं चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, परम धाम में, अपने घर में, मुक्ति धाम में आत्मा पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम पहुंचा सकेंगे। जब स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम
पहुंचा सकेंगे। तो सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। तो ये 4 बातें बाबा कहते हैं अच्छे परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में धारण होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। तब बाप दादा कहेंगे वाह बच्चे वाह। बच्चे भी वाह वाह कहते हैं, बाबा भी वाह वाह कहते हैं, आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह, और पुरुषार्थ में भी वाह वाह। तो बाबा कहता है वाह वाह ही करना सदा, कभी वाह वाह नहीं करना। बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाह वाह नहीं करो। तो आज विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट दिन है। तो सभी संकल्प करो, वाह नहीं कहेंगे। वाह माना बाबा कहता है क्वेश्चन मार्क आ गया या आश्चर्य मार्क आ गया। और बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य मार्क तो देखो कितना टेढ़ा होता है, और बिंदी कितनी सहज है, एकदम सहज। अंधा भी बिंदी लगा देगा, लेकिन वही मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बिंदी कितनी सहज है, बस नयनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नयनों में देखने में बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नयनों में बाबा बिंदी समाई हुई हो। फिर बाबा कहता है कि अभी पुरुषार्थ में समय अनुसार चलना नहीं है, आपको उड़ना है। तो चलने की बात क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में से वाय नहीं आवे, सिर्फ सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है, माना अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है बीच में, कोई मन में ऐसा दूसरा संकल्प नहीं है, तो शुभ भावना शुभ कामना बाबा कहते इतनी शक्तिशाली है जो किसी भी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहता है फिर आगे कि क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। तो बाबा कहते हैं इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प की शक्ति में बहुत शक्ति है। और बाबा कहते हैं इसको यूज़ करो, यूज़ करके देखो प्रैक्टिकल जीवन में, और दिल से मेरा बाबा कहते रहो। और फिर बाबा आगे कहता है कि अब प्रकृति भी तंग हो गई है, और प्रकृति खुद तंग हो गई है तो फिर वो आत्माओं को भी तंग कर रही है। तो वो देख ही रहे उसके परिणाम, तो कहीं भूकंप कितना बड़ा आ जाता है, और किस प्रकार से मतलब कहीं आंधी तूफान चल रहा है तो कहीं बेमौसम बरसा। तो बाबा कहते हैं प्रकृति भी तंग हो गई है और वो फिर आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता है। तो अभी दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग वृत्ति, यह देह की देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग वृत्ति की कमी। बिल्कुल स्पष्ट बता दिया बाबा ने कि बेहद की वैराग वृत्ति की कमी है, कहीं ना कहीं लगाव झुकाव है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बेहद की वैराग वृत्ति को। फिर बाबा ने लास्ट में बहुत अच्छा कि बाबा कहते हैं अभी अभी सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करो और फुल स्टॉप लगाओ। कोई संकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। फिर वरदान में बाबा ने कहा कि एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। और स्लोगन में जैसे इधर बाबा ने कहा था कि भाई नहीं करो, क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की मात्रा मत लगाओ, ऐसे ही बाबा स्लोगन में कहता है कि एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ, बाबा को समर्पित कर दो। अच्छा बुरा गलती भी हो गई तो भी बाबा को समर्पित कर दो। अब बार बार सोच के फिर दाग मत क्रिएट करो। और अव्यक्त इशारे में बाबा कहता है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा
विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा, अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ तो सुहाग होता है, जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो इस प्रकार से हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा को कंबाइंड रख के चलो, इस प्रकार से। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।